आज बात करते हैं हम AMH लेवल्स के ऊपर, जिसे हम एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं। ये क्या होते हैं और कंसीव करने में इसका क्या किरदार है। तो मोटी मोटी बातें आपको समझाऊंगी ताकि वीडियो या बातें ज़्यादा मुश्किल ना हो, और आप अगर कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप इन बातों को समझ पाएँ। अगर आप एक ख़ातून हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत सारी प्रेगनेंसी टिप्स। मैं हूँ डॉक्टर हिरा। अगर आप एक ख़ातून हैं तो ये आपको बात मालूम होगी कि औरतों की जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। यानी 40 साल के बाद किसी ख़ातून का आसानी के साथ नेचुरल तरीके से कंसीव करना या हेल्दी प्रेगनेंसी को लेकर चलना मुश्किल हो जाता है निस्बतन जो अर्ली एज में, अर्ली 20s में, अर्ली 30s में जो ख़वातीन होती हैं उनका कंसीव करना आसान होता है और वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी को लेकर आगे चल सकती हैं। अब AMH लेवल्स को समझने के लिए आपको एज फैक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो 40 साल के बाद जो अंडे होते हैं, जिसे हम एग्स कहते हैं, इसकी क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी कम हो जाती है। अब अगर आप लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या 38-35 के बाद प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो आपके अंदर नेचुरल तरीके से जो कंसीव करने की सलाहियत है वो कम हो गई है। और उसका रीज़न ये है कि एग क्वालिटी भी और एग क्वांटिटी भी आपकी डिक्रीज़ हो गई है। अब AMH लेवल्स एक ऐसा टेस्ट है जो ये बताता है कि आपके कंसीव करने की सलाहियत कितनी बाकी है। AMH लेवल टेस्ट ये बताता है कि आपकी ओवरी के अंदर कितने अंडे मौजूद हैं। अब ये टेस्ट आपको ये नहीं बताता कि ये जो अंडे कम हैं या ज़्यादा हैं, इनकी क्वालिटी क्या है। तो हम इस टेस्ट से ये तो मालूम कर सकते हैं कि आपके अभी कंसीव करने के चांसेस कितने रह गए हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं। वो ख़वातीन जो काफ़ी अरसे से इनफर्टिलिटी को फेस कर रही हैं, तो उन ख़वातीन का ये टेस्ट किया जाता है। स्पेशली अगर आप IVF की तरफ जाती हैं। IVF क्या है, औलाद हासिल करने का ये जो तरीका है, इस हवाले से मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकती हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है जो सवाल है, मैं आसान लफ्ज़ों में, ताकि हर कोई ख़ातून इस प्रॉब्लम को समझ पाए। तो ये एक ऐसा टेस्ट है कि अगर आपकी डॉक्टर आपको कहती है 5 साल 10 साल शादी को हो गए, औलाद नहीं हो रही, तो डॉक्टर IVF का मशवरा देते हैं। अब IVF के बारे में ये भी पता होगा आप सबको कि ये एक महंगा तरीका इलाज है। बहरहाल इससे आपको औलाद तो मिल जाती है, लेकिन ये जो टेस्ट होता है, ये सारे टेस्ट और सारे जो प्रोसीजर होते हैं इसमें फ़ॉलो करने होते हैं। आपको औलाद मिल जाती है, लेकिन इसमें एक लंबा प्रोसेस होता है, आपको करना पड़ता है। जो फाइनेंशली भी स्ट्रॉन्ग होते हैं वही लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं अवेयरनेस के लिए बता रही हूँ आपको। तो AMH लेवल्स क्या होते हैं, आपके ब्लड के अंदर मौजूद जो ओवरीज़ के अंदर एग्स बचे हैं उसकी क्वांटिटी को बताता है। ये सिंपल आसान लफ्ज़ में। अब अगर आपकी क्वांटिटी कम आई है AMH लेवल्स की, तो इसका मतलब है औलाद पैदा होने की जो चांसेस हैं वो कम हो गए हैं। और ये 40 साल के बाद या 35 साल के बाद आपके AMH लेवल्स कम हो जाते हैं। अब नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं, अगर आपका AMH लेवल 5 या 5 से कम आता है या 5 आता है, तो ये एक लो काउंट कहलाता है। और अगर आपका AMH लेवल जैसे 20 साल 25 साल 30 साल की एक लड़की है, उसके AMH लेवल्स करवाए जाएं, तो वो अगर 25 या 25 से अबव आते हैं तो उसके कंसीव करने के चांसेस, इसका मतलब ज़्यादा हैं। तो कोशिश करें कि आप अगर फैमिली प्लानिंग कर रही हैं, जितने भी आपको बच्चे करने हैं, तो आप 35 साल 30 साल से पहले अपनी फैमिली जो है वो कंप्लीट कर लें। क्योंकि नेचर ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन की है फीमेल बॉडी कि 35 साल के बाद कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाती हैं प्रेगनेंसी में, एबनॉर्मल बच्चे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मैं जनरल बात कह रही हूँ। बहुत सारी ख़वातीन 35-40 साल के बाद भी हेल्दी बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन मैं एक जनरल बात कह रही हूँ कि जितना जल्दी आप प्रेगनेंसी को कंसीव करेंगी और अपनी फैमिली बनाएंगी, उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी आसानी है प्रेगनेंसी में, कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होंगी और आपका बच्चा भी हेल्दी बच्चे के तौर पे दुनिया में आएगा। तो ये मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं AMH लेवल्स के हवाले से। कोई सवाल है, इनफर्टिलिटी को फेस कर रही हैं, समझ नहीं आता कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मुझे कमेंट करें। मैं हर लड़की के कमेंट को प्रॉपर ख़ुद पढ़ती हूँ और प्रॉपर आंसर दूँगी। स्टे ब्लेस्ड।